आइए देखते हैं बैठचंद मजा। जाके पाकिस्तान में कहते हैं मोदी को हटाने में आपकी मदद चाहिए, और भारत की सेना का अध्यक्ष सड़क छाप गुंडा है और मोदी और अमित शाह गद्दार है। अच्छा, मानसिक संतुलन पूरी तरीके से बिगड़ गया है। कांग्रेस को तो असंतुलित कर ही दिया है, उनका मानसिक संतुलन पूरी तरीके से बिगड़ गया है, और इसलिए अनाप शनाप ऐसे शब्दों का प्रयोग करना मुझे लगता है ये उनकी आदत सी हो गई है। अभी चुनाव में खड़गे जी क्या बोले थे कि मोदी टेररिस्ट है। खड़गे जी क्या बोले थे, नमाज पढ़ रहे हो तो जैसे सांप दिखता है वैसे जा रहा हो तो आरएसएस वाले को मारना। मतलब मैं दर्शकों को नमाज पढ़ते शब्द का यानी का पूजा कर रहे हो और सांप दिख जाए। फिर कह रहा हूं, मोदी तेरी कब्र खुदेगी बोलते हैं, मोदी भस्म हो जाएगा नहीं बोलते हैं। अभी मजा आएगा। बुरहान वानी भटका हुआ नौजवान है, ये इनके पार्टी के नेताओं का ऑफिशियल बयान है। अफजल गुरु हालात का मारा है। नवाजा है बीजेपी के लोगों ने, यहां तक कहा है कि अगर आप लोगों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया तो पाकिस्तान में पटाखे लगेंगे। ये बीजेपी वाले किस मुंह से बात करते हैं? हम देखिए, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल बोल। 40% तेल विदेश भेज दिया। क्या बिना सरकार की, मोदी जी की मर्जी के बेचा है? इनका जो आइडियोलॉग है आरएसएस, उसका नेता अमेरिका के हॉस्टल में बैठ करके बोलता है भाई मेरा भाई अमेरिकियों से कि मैंने तो आपकी सारी बात मानी, हमने आपके कहने पे ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया, रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया। विपक्ष की हम जलाल से डांट झेल रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। वेलकम दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो होने वाली है भाजपा प्रवक्ता यानी सुधांशु त्रिवेदी और कांग्रेस के प्रवक्ता अखिलेश सिंह प्रताप सिंह को जो गोदी एंकर यानी कि गोदी अंजना ओम कश्यप के बीच में। दोस्तों आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और धमाकेदार होने वाली है। आप पूरा वीडियो देखिए तभी आपको पूरा वीडियो समझ में आ जाएगा। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि जो सुधांशु त्रिवेदी यानी भाजपा प्रवक्ता के केयर लीडर है, यानी कि उन्हें गूगल बाबा के नाम से जाना जाता है, जिसने वहां पर वीडियो चल रहा था जहां पर अखिलेश प्रताप अपने विपक्ष यानी कांग्रेस के बारे में बता रहा था। तभी सुधांशु त्रिवेदी अखिलेश सिंह प्रताप को ऐसा जमकर गिरते कि उनकी पक्षियां उधेड़ते थे और जो बोलने के जो है वहां पर चांस नहीं देते दोस्तों आज की वीडियो में भाजपा के प्रवक्ता यानी सुधांशु त्रिवेदी जी ने कांग्रेस प्रवक्ता यानी कि अखिलेश प्रताप सिंह की जमकर धुलाई कर दी। दोस्तों वीडियो में बात चल रही थी दाम बढ़ोतरी पर, यानी कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में पेट्रोल डीजल और कच्चे तेल पर यानी कि दाम बढ़ा दिए गए। जब भी भाजपा सरकार का कार्यकाल में कोई विकास का कार्यकाल नहीं हुआ, यानी कि जब भी चुनाव या इलेक्शन का समय आता है, जब मोदी जी भगवा धारण करके देश विदेश घूमने चले जाते हैं वोट बैंकिंग के लिए, लेकिन जैसे ही जब इलेक्शन यानी चुनाव खत्म हो जाता है तो भारत सरकार जो है तेल डीजल पेट्रोल और गैस सिलेंडर पर दाम बढ़ा देती है दोस्तों, यानी कि आम जनता को बेरोजगार कर देती है। ऐसा अखिलेश सिंह प्रताप जो है यानी कि भाजपा के सुधांशु त्रिवेदी जी को घेरने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोस्तों जो सुधांशु त्रिवेदी जो है जमकर ही उल्टा कांग्रेस के प्रवक्ता अखिलेश सिंह प्रताप की जो बखिया उधर देते हैं दोस्तों। और वहीं पर दोस्तों आमदनी पर जो यहाँ पर एक वीडियो में बहस हो रही थी जहाँ पर कांग्रेस के प्रवक्ता जो बौखला जाते हैं दोस्तों, वो गोदी एंकर भी अब जो बहुत समझदार होने लग गया है ना, उनका सब भी जो कांग्रेस के प्रवक्ता यानी कि अखिलेश सिंह प्रताप का साथ दे रही है दोस्तों। वीडियो पूरा देखिए दोस्तों, अगर आपको समझ में आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर दे दोस्तों। अगले वीडियो में मिलेंगे दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग और जबरदस्त होने वाला है दोस्तों। और आप कहाँ से देखकर कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमें प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। छात्राओं के भुगतान के संतुलन के सवाल पर फंस गए हैं, और उससे मुझे लगता है कि उनका मानसिक संतुलन पूरी तरीके से बिगड़ गया है। कांग्रेस को तो असंतुलित कर ही दिया है, उनका मानसिक संतुलन पूरी तरीके से बिगड़ गया है, और इसलिए अनाप शनाप ऐसे शब्दों का प्रयोग करना मुझे लगता है ये उनकी आदत सी हो गई है। एक बात यह भी बताना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी ने जो पहले शब्द का प्रयोग किया, मैं आपके लाखों दर्शकों से कहता हूं, अभी चुनाव में खड़गे जी क्या बोले थे कि मोदी टेररिस्ट है। खड़गे जी क्या बोले थे, नमाज पढ़ रहे हो तो जैसे सांप दिखता है वैसे जा रहा हो तो आरएसएस वाले को मारना। मतलब मैं दर्शकों को नमाज पढ़ते शब्द का यानी का पूजा कर रहे हो और सांप दिख जाए। आप कुछ भी बोलो ये नहीं सुनने वाला। फिर कह रहा हूं, मोदी तेरी कब्र खुदेगी बोलते हैं, मोदी भस्म हो जाएगा नहीं बोलते हैं। और मैं बताना चाहता हूं, ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसके लिए बुरहान वानी भटका हुआ नौजवान है। ये इनके पार्टी के नेताओं का ऑफिशियल बयान है। अफजल गुरु हालात का मारा है, इशरत जहां बेटी है, याकूब मेनन की जुडिशियल किलिंग हुई है, जाकिर नायक शांति का मसीहा है, ओसामा जी है, हाफिज साहब है, और मणिशंकर अय्यर सलमान कुर्सी जाके पाकिस्तान में कहते मोदी को हटाने में आपकी मदद चाहिए, और भारत की सेना का अध्यक्ष सड़क छाप गुंडा है, और मोदी और अमित शाह गद्दार है। मुझे लगता है
भारत की करोड़ों करोड़ जनता जब इस बैकग्राउंड में इसको देखती है तो उसे बस एक ही मैं वाक्य कहना चाहूंगा कि कहनी है एक बात, मुझे इस देश के पहरेदारों से संभल के रहना, अपने घर में छुपे हुए गद्दारों से। लेकिन और वो गद्दार कौन है जो हर बार विदेश। और ऑडियो चला गया आपका, ऑडियो चला गया। आप बताइए। भारत विरोधी। अब मैं कहना चाहता हूं तू नहीं, लेकिन आपने इशरत जहां बेटी कहा, मैं वही कंफर्म कर रही थी। इशरत जहां को बेटी तो नीतीश कुमार ने कहा था। सुधांशु जी, आवाज जा रही नीतीश कुमार ने नहीं। हाँ। उस समय यूपीए की सरकार। हाँ जी, आवाज आ रही है? आ रही बोले। यूपीए की सरकार ने कहा था। किसकी सरकार? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। नीतीश कुमार ने नहीं बोला था, उस नीतीश कुमार सरकार के एक मंत्री ने बोला था जो यूपीए सरकार के थे। ठीक है, चलिए अब आपके पास आते हैं। हाँ, जल्दी बात पूरी कीजिए, 2 लाइन में पूरी कीजिए। हाँ। और पूरी बात 1 लाइन में। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, वैश्विक तूफान आया हुआ है, भारत में नहीं। अखिलेश प्रताप सिंह जी से मैं कहना चाहता हूं, हमारे यहां 3% पेट्रोल के दाम भरे हैं। एक देश बताइए, यूरोप में, अमेरिका में, एशिया में, जापान, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस से लेके इजिप्ट, साउथ अफ्रीका से लेके यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिका तक, जहां मिनिमम 10-15% से लेके 50-60% तक ना बढ़े हो। चैलेंज करके बता रहा हूं, बता के जाइएगा, भागिएगा नहीं, फिर कहिएगा कि कहां पे तूफान आ रहा है। तूफान नहीं है। हकीकत में भारत में राजनैतिक, सामाजिक, क्षेत्रीय, भाषाई और जातिगत संघर्ष पैदा करने में, अराजकता पैदा करने में असफल रहने के बाद यह माओवादी मुस्लिम लीगी कांग्रेस अब आर्थिक और ऊर्जा के मामले पे अव्यवस्था उत्पन्न करने में लगी हुई है। सिंपल सी बात है, जो जिन्ना करता था वो अब ये कर रहे हैं, जो माओवादी लोग करते थे वो अब ये कर रहे हैं।